दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से व्हाइट हाउस ने कहा है कि वो भारत और अमेरिका के सफल रिश्तों को काफी अहमियत देते हैं और इसे जारी रखने की इच्छा रखते हैं। अमेरिकी सरकार की तरफ से कहा गया है कि भारतीय मूल की कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने से भारत अमेरिका के रिश्ते पहले से भी ज्यादा मजबूत हुए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति बाइडेन, जो कि कई बार भारत आ चुके हैं, वो भारत और अमेरिका के नेताओं के लंबे और सफल संबंधों की इज्जत करते हैं। भारत और चीन के बीच एक तरफ जहां लद्दाख में महीनों से तनाव जारी है, वहीं अब चीन अरुणाचल में भी भारत को भड़काने से बाज नहीं आ रहा। आपको बता दें कि सैटेलाइट की तस्वीरों के मुताबिक चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 100 नए घर बना लिए हैं। 26 अगस्त साल 2019 में आई पहली तस्वीर में वहां कोई इंसानी बस्ती नहीं दिखी, लेकिन नवंबर 2020 में आई तस्वीरों में वहां निर्माण कार्य दिखाई दिए। मामला सामने आने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने इसे अपनी जमीन बताते हुए कहा कि चीन में विकास और निर्माण कार्य करना पूरी तरीके से चीन की संप्रभुता का मामला है। चीन की तरफ से कहा गया कि हमने कभी भी अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि देश की सुरक्षा पर असर डालने वाले सभी घटनाक्रमों पर निरंतर नजर जारी है और देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। भारत सरकार शुक्रवार से ब्राजील और मोरक्को को टीका भेजे जाने के साथ टीके की कमर्शियल सप्लाई शुरू करने जा रही है। बताया जा रहा है कि ब्राजील और मोरक्को को टीका भेजे जाने के साथ टीके की कमर्शियल सप्लाई की शुरुआत होने जा रही है। भारत सरकार शुक्रवार से ब्राजील और मोरक्को को कोरोना वायरस का टीका भेजे जाने के साथ कोरोना वायरस के टीके की कमर्शियल सप्लाई शुरू करने जा रही है। बताया जा रहा है कि ब्राजील और मोरक्को को टीका भेजे जाने के साथ कोरोना वायरस के टीके की कमर्शियल सप्लाई की शुरुआत हो जाएगी। ब्राजील और मोरक्को को टीके की 20-20 लाख खुराक कमर्शियल सप्लाई के तहत भेजी जाएंगी। इसके अलावा 15 लाख खुराक की खेप शुक्रवार को म्यांमार पहुंचा दी जाएगी। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने वैक्सीन की कमर्शियल सप्लाई शुक्रवार से शुरू होने की जानकारी दी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि भारत की उत्पादन क्षमता का पूरी मानव जाति के लिए प्रयोग किया जाएगा। ट्विटर ने अमेरिका स्थित चीनी दूतावास के अकाउंट को लॉक कर दिया है, क्योंकि इसमें दावा किया गया था कि चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर महिलाओं की सोच बंधनों से मुक्त हो गई है और अब वो बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं रह गई हैं। ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा कि हमने 7 जनवरी को एक ट्वीट पर एक्शन लिया जिसमें अमानवीकरण के खिलाफ हमारी नीति का उल्लंघन किया गया था। आपको बता दें कि चीनी दूतावास के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा था और इसे लेकर यूजर्स ने आह्वान किया था कि ट्विटर पर चीनी सरकार के दमनकारी अभियान को मंच दिया जा रहा है और ये पोस्ट उइगर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। कोविशील्ड बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में गुरुवार को लगी आग से 5 लोगों की मौत हो गई है। कंपनी ने मृतकों के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक घटनास्थल के पास ही वेल्डिंग का काम होने की वजह से यह हादसा हुआ। कोविशील्ड वैक्सीन के उत्पादन पर इससे हालांकि कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से दोबारा जुड़ने के सिलसिले में वहां के अधिकारियों से बात की और ब्रिटेन में जारी कोरोना के कहर के बीच वहां हाउस पार्टीज पर भी फाइन लगाने की तैयारी हो रही है।